हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में स्वागत है आपका। आज के क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास में सामाजिक विकास पढ़ेंगे। और सामाजिक विकास से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हम लोगों ने भाषा विकास और चौमासी का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि सामाजिक जो वर्ड है यह समाज से है और विकास का मतलब परिपक्वता। यानी सामाजिक जो समाज होता है वह संबंधों का जाल होता है और उन संबंधों में जो परिपक्वता होता है यानी विकास जो होता है, विकास का मतलब परिपक्वता, और समाज जो है यानी सामाजिक संबंधों में जो परिपक्वता आता है वही सामाजिक विकास के अंतर्गत होता है। तो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सामाजिक जो विकास है यानी कि संबंधों में परिपक्वता बच्चों में, चाहे वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वो किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है। और इसी के साथ ही हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इस जो सामाजिक विकास है इससे संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं और उनका क्या मत है इस सामाजिक विषय में। ठीक है। तो सामाजिक विकास का जो अर्थ होता है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। समाज का जो समाज जो होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो परिवार की बात की जाए, चाहे वो समाज की बात की जाए, समुदाय की बात, उसमें हर एक व्यक्ति होते हैं और हर व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। उन संबंधों में जो परिपक्वता होती है, उन संबंधों में जो एक मजबूती आती है वह किस प्रकार से होती है, उन सभी चीजों को हम लोग सामाजिक विकास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और सामाजिक विकास का अभिप्राय यह है कि समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है उसके सीखने की प्रक्रिया से ही सामाजिक विकास का अभिप्राय यह है। नहीं, सामाजिक विकास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों को सामाजिक विकास जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज के द्वारा कुछ स्वीकृत व्यवहार होते हैं, समाज के द्वारा कुछ स्वीकृत व्यवहार होते हैं और उन व्यवहारों को सीखना ही क्या है, सामाजिक विकास का अभिप्राय है। सामाजिक विकास का पढ़ने का अभिप्राय या सामाजिक विकास सीखने का यही अभिप्राय है कि हमें यह जानना है कि जो समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार है उसको किस प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं। यानी कि सामाजिक व्यवहार के जो भी प्रतिमान है, जो कुछ भी दिया गया है उसके सीखने की जो प्रक्रिया है, सामाजिक विकास का यही क्या है, अभिप्राय है। ठीक है। फिर परिभाषा है हरलाक महोदय के अनुसार। हरलाक महोदय ये कहते हैं कि सामाजिक विकास तात्पर्य है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से। वही चीजें हैं, थोड़ा बहुत का इसमें अंतर है। सामाजिक विकास जो है इससे तात्पर्य यानी सामाजिक विकास से तात्पर्य यही है कि समाज की जो भी प्रत्याशाएं हैं, समाज की जो भी प्रत्याशाएं हैं, समाज जो भी आपसे आशा कर रहा है, जो भी समाज के प्रति जो भी आशाएं हैं उसके अनुकूल व्यवहार, उसी के मतलब अनुरूप जो व्यवहार है करने की क्षमता सीखने से है। अर्थात पूरे का मतलब यह है कि हरलाक महोदय यह कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक विकास से यही तात्पर्य है कि समाज के प्रति जो भी आशा है, यानी समाज जो भी आशा कर रहा है उसके प्रति अनुकूल, उसी के प्रति व्यवहार करना क्या है, व्यवहारों की क्षमता में जो वृद्धि करना या उसको सीखना ही सामाजिक विकास है। अर्थात कह सकते हैं कि समाज के प्रति जो अनुकूल व्यवहार करना, समाज हर एक समाज अपने प्रति एक आशा रखता है कि नहीं, हमारे समाज के जो सदस्य हैं किस प्रकार से व्यवहार करें, और उसी के अनुकूल व्यवहार करने की जो क्षमता होती है उसे ही सीख लेना ही क्या है, सामाजिक विकास। किसके अनुसार? हरलाक के अनुसार। फिर उसके बाद क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि संवेगात्मक विकास व सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संवेगात्मक विकास भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं और सामाजिक विकास को हम लोग देख रहे हैं। संवेगात्मक विकास का मतलब है कि जो हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है उनमें परिपक्वता, और जो सामाजिक विकास यानी संबंधों में परिपक्वता एक साथ चलती है। कौन कहा? क्रो एंड क्रो कहा। संवेगात्मक का मतलब क्या? उत्तेजना, और सामाजिक विकास का मतलब सामाजिक संबंधों में विकास, मैच्योरिटी, एक साथ चलते। ऐसा कौन कहा? क्रो और क्रो ने कहा।
ठीक है, क्योंकि समाज जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो समाज में रहता है, और समाज में रहता है तो तमाम प्रकार के अलग अलग मूड में, अलग अलग जगहों पे उसे हर प्रकार के क्या संवेग उत्पन्न होते रहते हैं, और उन संवेग जो संवेग होते हैं, और संवेग और सामाजिक विकास ही, इस सामाजिक विकास के साथ साथ संवेग भी चलते रहते हैं, ऐसा मानना किसका है? क्रू एंड क्रू का है। इसी के साथ और भी कहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता ही, परंतु उसका उपहास करने का, जो दमन करने की क्षमता होती है, वो भी नहीं कर पाता है। बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का क्या करता है? सम्मान अधिक करता है, सम्मान करता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका उपहास, उसका क्या करता है? उपहास यानी मजाक करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका दमन नहीं कर पाता है। दमन का मतलब एक बिल्कुल एक बल लगा कि किसी चीज को किसी चीज का बिल्कुल एक समन कर लेना, यानी दमन कर लेना, उसको समाप्त कर देना, पूरा बल पूर्वक जिस चीज को, मतलब अपनी भावनाओं को या किसी भी प्रकार की चीजों को समाप्त कर लेना दमन होता है। तो इसमें कहना जाता है, क्रू कहना चाहते हैं कि बाल्यावस्था में बालक हमेशा शिक्षकों का सम्मान करेगा, लेकिन उनका उपहास भी करता रहता है, उसका दमन नहीं कर पाता है। यानी कि सम्मान के साथ साथ उपहास भी जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में करता है, ऐसा मानना क्रू एंड क्रू का है। फिर सोरेनसन महोदय क्या कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का अर्थ ही अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। सामाजिक जो विकास से परिप्रेक्ष्य में सोरेनसन कहते हैं कि सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का अर्थ ही है कि अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। यानी कि विकास और अभिवृद्धि, सामाजिक विकास और अभिवृद्धि एप्टीट्यूड का अर्थ ही क्या है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी योग्यता जो है, जो सामाजिक संबंध में जो योग्यताएं हैं, उसकी वृद्धि में। ठीक है, अपने के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति हो। विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट या मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी में मतलब अपने साथ साथ सामाजिक संबंधों में अपने साथ साथ दूसरों की भी क्या हो? उन्नति हो, या उसकी योग्यता में वृद्धि हो, ऐसा मानना सोरेनसन का है। अगला है शैशवावस्था में सामाजिक विकास, और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, और किशोरावस्था में भी सामाजिक विकास पढ़ेंगे हम लोग। तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से हो रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में क्रू एंड क्रू क्या कह रहे हैं कि जो शैशवावस्था का बालक होता है, यानी कि शिशु जो होता है, जन्मजात शिशु जो होता है, ना तो सामाजिक होता है, ना तो क्या होता है? सामाजिक होता है, और ना ही असामाजिक। किंतु इस अवस्था में वह अर्थात शिशु अधिक समय तक नहीं रह पाता है। क्रू एंड क्रू का मानना यह है कि सामाजिक विकास में मानना यह है कि शिशु जो होता है, जो जन्मजात शिशु होता है, वह न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रहता है। सामाजिक और असामाजिक से तात्पर्य यह है कि जब तक बच्चा समाज के सभी संबंधों को न समझने लगे, समाज में एक्टिव सदस्य न बन जाए, तब तक बच्चा सामाजिक नहीं है, और ना ही उसे हम असामाजिक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह समाज में है, उसका अस्तित्व तो हो गया है समाज में, किंतु वह अपनी भाषा के द्वारा, यानी अपनी समझ के द्वारा वह सारी चीजों को नहीं समझ पाता है, इसलिए वह ना ही असामाजिक होता है और ना ही सामाजिक होता है, ऐसा मानना क्रू एंड क्रू का है। और वो जल्द ही जब समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तब यह जो प्रक्रिया, यानी सामाजिक और असामाजिक की जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है, और वह बच्चा क्या हो जाता है? सामाजिक होना प्रारंभ कर देता है। फिर कुछ इस समाज के विकास में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें क्या है कि प्रथम माह में शिशु क्या करता है कि प्रकाश व आवाज से प्रभावित होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके 1 माह के बाद ही वह बच्चा प्रकाश को देखकर, उजाले को देखकर और आवाज को देखकर, यानी कि कोई अगर कुछ बोलता है, उस आवाज को देखकर अपने सर को इधर उधर घुमाता है, अर्थात उससे क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी प्रथम माह में ही बच्चा प्रकाश और आवाज से प्रभावित होना प्रारंभ कर देता है। फिर दूसरे माह में व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। प्रथम माह में बच्चा क्या करता है?
कि अगर किसी व्यक्ति को देखता है यानी उसके सामने जो कोई अगर व्यक्ति आता है उसे देख करके वो क्या करता है, मुस्कुराता है, हंसता है। फिर 2 वर्ष में वह घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है और घरेलू कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा समाज का सक्रिय सदस्य कब बनता है, तो वह 2 वर्ष की अवधि है जिस अवधि में बच्चा समाज का सक्रिय सदस्य बनता है और घरेलू कार्यों में सहयोग करता है। घरेलू कार्यों में सहयोग करने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह खाना पकाता है और दूसरा कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है, घरेलू कार्यों का सहयोग करने का तात्पर्य यह है कि छोटा मोटा कार्य, जब जैसे मान लीजिए अगर बच्चे से कोई चीज मांगा जाए, अगर चाहे पेन मांगा जाए, चाहे किसी प्रकार की वस्तु मांगा जाए, तो बच्चा जाता है और उसे क्या करता है, लाता है और ला करके देता है। ठीक है, तो 2 वर्ष की ही अवधि है जिसमें बच्चा सक्रिय सदस्य भी बनता है और घरेलू कार्यों में सहयोग भी करना प्रारंभ कर देता है। फिर तीसरी वर्ष की अवधि जो आती है तो इसमें बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है और उसके अंदर सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। बच्चा जैसे तीसरे वर्ष का होता है, तीसरे वर्ष में वह खेलना प्रारंभ करता है और खेलने के साथ ही साथ सामाजिक जो भी संबंध हैं उन सभी संबंधों को जान जाता है कि नहीं ये हमारे कौन से, मतलब इनसे हमारा क्या संबंध है, किसी व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, उन संबंधों को भी जान जाता है। और बच्चे इस वर्ष में खेलने में कभी वकील, कभी किसी भी प्रकार से दरोगा, कभी किसी का सामाजिक जो संबंध है उसी प्रकार का वह खेलता रहता है। चौथा वर्ष में बच्चा क्या करता है कि व्यवहार जो उसका होता है आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित का मतलब वह स्व केंद्रित हो जाता है। ठीक है, फिर 5वें वर्ष में बच्चा अपनी वस्तु का आदान प्रदान व साझा करना सीख जाता है। 5वें वर्ष में क्या करता है बच्चा कि उसकी जो भी वस्तु होती है उसका आदान प्रदान, उससे लेना देना और उसको साझा करना क्या करता है, वह सीख जाता है। फिर 5वें वर्ष में ही नैतिक मूल्यों का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे में जो नैतिक मूल्य हैं कि किसके साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किसके साथ हमें किस प्रकार से बातें करनी है, देश के प्रति हमें कैसे रहना है, अपने भाई के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने समाज में जो भी लोग हैं उनके प्रति हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, उन मूल्यों को भी बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे बाल्यावस्था में समाज विकास किस प्रकार से होता है। तो बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि होती है। इस अवधि में बच्चा क्या होता है, विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में क्या करता है, प्रवेश लेता है। तो पहला पॉइंट बन जाता है कि बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है और वहां से भी उसकी सामाजिकता क्या होती है, प्रारंभ होती है। पहला क्या है, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। फिर सेकंड नंबर पे सर्वप्रथम वह स्वयं को नए वातावरण में क्या करता है, समायोजित करता है। जब वह घर होता है तो उसका कुछ वातावरण अलग होता है, लेकिन वह पहली बार ऐसा समय होता है जब बाल्यावस्था में वह अपने आप को नए वातावरण के साथ क्या करता है, समायोजित करता है। समायोजित करने का अर्थ यह है कि अपने आप को ढालना, यानी नए वातावरण में अपने आप को ढालना, ही क्या होगा, समायोजन होगा। तो प्राथमिक विद्यालय में यानी कि जब वह बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसका जो माहौल होता है, उसका वातावरण होता है वह अलग होता है और परिवार और घर का जो होता है वह अलग वातावरण होता है। तो इस बाल्यावस्था में ही बच्चा सबसे पहले यानी सर्वप्रथम नए वातावरण में अपने आप को क्या करता है, ढालता है। फिर थर्ड नंबर पे बालक का सबसे अधिक विकास क्रीड़ा समूह या खेल के मैदान में होता है। इम्पोर्टेंट है कि बालक का पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक का सबसे अधिक विकास कहाँ होता है, तो वह क्रीड़ा समूह में यानी कि खेल के समूह में और अथवा खेल के मैदान में होता है, ये हम कह सकते हैं। बालक का सबसे अधिक विकास जो होगा यानी सामाजिक विकास जो होगा वह किसमें होगा, क्रीड़ा समूह या खेल के मैदान में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस अवस्था में बालक क्या होता है कि निरुद्देश्य घूमता रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि वह किस लिए घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, घूमने का कोई कारण नहीं होता है। फिर 5 नंबर पे इस अवस्था में बालक मित्र करना चाहता है यानी मित्रता करना चाहता है। मित्र करने का मतलब क्या है, मित्रता करना चाहता है।
क्योंकि बालक परिवार से हट करके एक नया वातावरण में गया होता है और नए वातावरण में जाने का मतलब यह है कि वह अपने आप को अकेले नहीं रख पाएगा। तो वहाँ पे नए सदस्य उससे मिलेंगे और हमेशा बालक दूसरे बालक एक बालक दूसरे बालक से हमेशा चाहता है मित्रता रखना। तो इस तरह से इसी अवस्था यानी बाल्यावस्था में वही बच्चे क्या होते हैं कि मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था बाल्यावस्था में सामाजिक विकास सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, फिर वह अपने आप को नए वातावरण में क्या करता है ढालता है, फिर उसका क्रीड़ा और समूह में सामाजिक विकास सबसे अधिक होता है। फिर बच्चे में निरुद्देश्य से बिना किसी उद्देश्य के घूमने की प्रवृत्ति होती है और मित्रता की उसके अंदर क्या होती है विलिंग पावर होती है, चाह होती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें पहला है कि किशोर समूह में रहने के कारण प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, सहनशीलता के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं। ये जो गुण है प्रेम करना यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है और इस अवस्था में वह समूह में रहता है, जो बच्चा समूह में रहता है समूह में रहने के कारण क्या करता है कि उसके अंदर एक बच्चे के प्रति या एक से दूसरे के प्रति क्या हो जाता है कि प्रेम की भावना जो होती है वो विकसित हो जाती है। उसी के साथ सहानुभूति, किसी भी प्रकार की अगर कोई कम है या फिर किसी प्रकार की किसी भी की स्थिति खराब या किसी प्रकार से कोई नीचा है तो उसके प्रति सहानुभूति की भी भावना देखने को मिलती है किशोरावस्था में। फिर सद्भावना, एक अच्छे विचार अच्छे भावना जो भी विकास होता है वो भी इस किशोरावस्था में यानी किशोरों में दिखने को मिलता है। और सहन शक्ति यानी कि किसी भी चीज की सहन करना, किसी चीज को सहन करने की जो क्षमता होती है वो अभी क्या होता है कि इस किशोरावस्था में बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे समलिंगी प्रेम जो होता है विकसित होता है समाज में, यानी समाज भी कर सकते हैं या फिर क्लास में जब बच्चा होता है या विद्यालय की व्यवस्था होती है। तो जब बच्चा विद्यालय में होता है क्लास में होता है तो एक जो मेल और फीमेल की जो एक प्रेम होता है वह विकसित हो जाता है। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है और इस अवस्था में बच्चा हर एक तरह से मतलब वो किसी भी कार्य को करना हो उस सभी कार्य को करना चाहता है। और बहिर्मुखता का जो गुण होता है या किसी से किसी भी प्रकार की बात करनी हो या किसी प्रकार का कोई कार्य करना हो उसमें बच्चा पीछे नहीं हटता है और हमेशा वह आगे की तरफ उस कार्य करने के लिए रहता है। तो इस तरह से बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति का लक्षण है जो इस किशोरावस्था में देखने को मिलता है और इसका बहिर्मुखता का क्या होता है विकास होता है। फिर फोर्थ नंबर पे सखा भावना का विकास, इस अवस्था में सखा भावना के यानी कि मित्र भावना का भी विकास अधिक होता है। मित्र मंडली जो होती है बच्चों की वह अधिक बढ़ती जाती है। फिर पांचवें नंबर पे व्यवसाय के प्रति चिंता, इस अवस्था में बच्चा व्यवसाय के प्रति चिंता रखता है। अगर वह व्यवसाय उसे नहीं मिलता है तो वह बहुत ही चिंतित रहता है क्योंकि उस बच्चे को क्या है कि परिवार या फिर उसके बाद और भी चीजों को देखना होता है। तो इसलिए वह क्या होता है कि व्यवसाय के प्रति चिंता होता है। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें पहले नंबर पे क्या है कि बच्चे दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते ही सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। तो ये चीज सत्य है कि बच्चा समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे से हमेशा बच्चों का या फिर एक दूसरे के व्यक्तियों से क्या होता है हमेशा मुलाकात या हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तो जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और उस व्यक्ति की सारी चीजें जो भी है सामाजिकता से संबंधित या नैतिक जितनी भी चीजें होती है वह बच्चा क्या करता है उसके ग्रहण करता है। इस तरह से सामाजिकता के जितने भी गुण हैं वह उसके अंदर यानी कि वह ग्रहण करता है यानी उसके अंदर हो जाता है और वही गुणों का जो ट्रांसफर है या गुणों का जो हेर फेर है वही सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि बच्चे व्यक्तियों के जैसे संपर्क में आते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड नंबर पे सामाजिकरण की प्रक्रिया अनेक सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता मिलती है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चा तमाम जो सामाजिक गुण हैं कि किस प्रकार से रहना है, कैसे क्या करना है, हमें समाज में किस प्रकार से बातें करना है, हमें कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, इन सभी चीजों का गुण चाहे वह सद्भावना, सहानुभूति,
प्रेम, फिर एक दूसरे से सहनशीलता, इन सभी चीज़ों के जो गुण हैं, सामाजिक जो गुण हैं, इन सभी गुणों को सीखने में इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होती है कि सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो समाज है वो समाज किसी और तरीके से है, अगर हम दूसरे समाज में जाते हैं तो हम वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ की जो भी गुण हैं, वहाँ की जो भी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं कि सीख जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे इस प्रकार से अर्जित ज्ञान वाला व्यक्ति समाज के साथ जल्द ही तालमेल बैठा लेता है। और यह देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति के अंदर अधिक क्या होता है कि ज्ञान होता है, अर्जित ज्ञान होता है, चाहे वो सामाजिक गुणों का हो बात की जाए, चाहे किसी भी प्रकार की बात की जाए, वह हमेशा जो समाज के साथ, किसी भी समाज के साथ तालमेल बैठाने की बात हो या उसके साथ ढलने की बात हो, वह आसानी से तालमेल या ढल जाता है। तो ये बाल्यावस्था और उसके बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था में विकास किस प्रकार से बच्चों में होता है, इन सारी चीज़ों को देखा। और अगले वीडियो में भी हम लोग इस सामाजिक विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसके बारे में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।